हेलो क्लास अभी तक आपका बेसिक चल रहा था, ठीक है। अब आज से हमारा ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, चैप्टर हम स्टार्ट करा रहे हैं केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम जो हमारा है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, चैप्टर का नाम, या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम आपको अभिक्रियाएं होती क्या हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताएंगे, कितनी प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। इसमें हम आपको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो परिवर्तन होते हैं, देखिए प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं, ठीक है। तो उन परिवर्तनों के आधार पर ही जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया उन्हें, ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन वे होते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन, कोई भी चीज़ में अगर अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो उससे कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। या हम ये कहें, ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो हमारे भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं, ठीक। क्या है? द चेंजेस विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है। जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसे जो बर्फ पिघलती है, बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे जल का उबलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, या तवे में इस तरीके से कोई भी जंग लग जाती है, ठीक। और क्या है, पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या है, हमारे फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद हम आपको बताते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन मतलब जितनी भी परिवर्तन होते हैं जो कि रासायनिक रूप से होते हैं या रसायन में होते हैं, या कोई भी रिएक्शंस अगर हम लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है, ठीक है। कोई भी अगर 2 रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है, मतलब कोई ना कोई चेंजेस इसमें हो जाता है। मतलब क्या है, जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक। या वे पदार्थ जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, हमारा केमिकल चेंज की श्रेणी में आता है, ठीक है। या अगर हम कहें जैसे जो भोजन का पकना, ठीक है, क्या है, भोजन का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन में ही आता है, ठीक है। मतलब क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना हो गया, या अंगूर का किण्वन, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, किण्वन, या हम क्या कहते हैं इसको, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक, फर्मेंटेशन हो गया। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज होते हैं, मतलब इससे क्या है, एक नए पदार्थ का या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, या जो फोटोसिंथेसिस हम करते हैं, ठीक है, प्लांट जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब
जो क्रिया होती है वो उसमें भी क्या है, क्योंकि श्वसन में क्या है ऑक्सी और अनऑक्सी मतलब एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन पाई जाती है। ठीक है, मतलब सांस हम छोड़ते भी हैं और रिलीज और लेते भी हैं। ठीक, इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, ठीक, उसमें भी क्या है दे टेक CO2 एंड वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोज। ठीक, वो भी क्या है केमिकल चेंजेस में ही आता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है ये फिजिकल चेंज है जिसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और केमिकल चेंज जिसे हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक है, रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं इसके बारे में बताएं। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में क्या आता है, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4। ठीक है, Zn प्लस H2SO4। अब Zn यहाँ क्या है, इसको हम जिंक कहते हैं। ठीक, ये क्या है जिंक, और ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक, क्या बना देंगे यहाँ, ये क्या करेगा, जो जिंक एक मेटल है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पास ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगी, क्या हो गया H2 जो कि ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या बन गया जिंक सल्फेट। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो इस तरीके से क्या है इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, यही हमारी क्या होती है एक इक्वेशन बन जाती है, एक समीकरण के रूप में हो जाता है, इसीलिए इसको हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। समझ गए। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है, वाटर। ठीक है, अब इसको अगर हमें बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पास क्या है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 हैं, ये बराबर है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमें इसके आगे क्या करना होगा 2 लगाना होगा, तब यहाँ ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई और हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इसके आगे हमें जब 2 करेंगे तब जाके ये रिएक्शन पूरी होगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड रिएक्शन होगी। ठीक, और ये क्या है केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक, अगर इसकी हमें इंग्लिश लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, अगर हम पहले की बात करें तो व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, जब जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, इसी तरीके से इसको हम करेंगे तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। ठीक, when hydrogen and oxygen react with each other it form water। ठीक है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। आई थिंक समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में हमने आपको ये डिस्कस कराया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे इतने ही से। अगर हम दूसरे और एक एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक, जैसे लिखा है NH3 प्लस HCl। ठीक, NH3 मीन्स अमोनिया
ठीक, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जाएगा, मीन्स NH4, ठीक, और Cl साथ में इसके जुड़ जाएगा, तो NH4Cl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको अगर हम नाम देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और ये हमारा क्या है, अमोनिया। लिखने में अगर हमें इंग्लिश इसकी लिखनी होगी तो हम बताया कैसे होगा, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है। अब हम आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे हम अगर इसी की बात करें, ठीक, मान लीजिए इसी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन है, यही लोग हैं। ठीक है, यही जो इक्वेशन हमारी है, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पास हम कैसे इसको बना लेंगे, ये दोनों जो हैं, ठीक, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पार्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक, या इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, और अभिक्रिया जब हो रही है, ठीक है, तो उससे प्राप्त जो हमारा पदार्थ होता है, मतलब अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या हम ये कहें, लेफ्ट साइड में हमारा जो भी पदार्थ लिखे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, जिसे अभिकारक कहते हैं, और राइट साइड में जो होता है वो उत्पाद कहलाता है, जिसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करना चाहें, ठीक है, बैलेंस अगर हमें करना है किसी भी रिएक्शन को, तो हम किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन दी हुई है, जैसे हम एक रिएक्शन अगर लिख दें, अभी हमने आपको बताई थी H2 + O2। ठीक, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो H2 बनाते हैं, कहेगा कि इसको बैलेंस करिए। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ के एलिमेंट जो भी हमें दिए हुए हैं, कंपाउंड या जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में दिया हुआ है, देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, और जो हमें फॉर्म हो रहा है जो प्रोडक्ट के रूप में है वो वाटर है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेकिन ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए हमें देखिए दिखाया हमें कि हाइड्रोजन के 2 हैं, देखिए इस तरीके से पहले लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ठीक, और इधर हमारा क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पास हमें पहले जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके आगे अगर हम 2 कर दें तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ओनली 1 है, तो यहाँ पास आगे 2 लगा दिया तो ये 2 हो गया। अब देखिए 2 × 2 = 4, ये इसका मल्टीपल हो जाता है। ठीक, ये इसका मल्टीपल हो जाता है जो भी नीचे इसके लिखे होते हैं। तो 2 × 2 = 4। अब यहाँ पास देखिए हाइड्रोजन 4 है, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 है। ठीक, तो उसको हमें पूरा करने के लिए यहाँ पास क्या होगा, 2 को लगाना पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे रिएक्शंस की बात करें, मान लीजिए Mg, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन। ठीक, मैग्नीशियम एक एलिमेंट, इसकी अभिक्रिया
मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए यहाँ पास Mg कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इस ऑक्सीजन को हमें पूरा करना होगा तो इसके आगे 2 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे 2 लग जाएगा। अब 2 देखिए ऑक्सीजन हो गए और 2 Mg हो गए। अब यहाँ मैग्नीशियम क्या है, 2 है, तो यहाँ इसको हमें पूरा करने के लिए इसके आगे भी हमें 2 करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। ठीक, आपको ये हमने पहले आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम और कुछ हमने फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि हम जो भी रिएक्शन बताएं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब आप लोग ये कहेंगे, मान लीजिए लिखा है Mg2 क्यों नहीं होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैब में ही, लैब प्रोसेस के बाद ही ये रिएक्शंस हमें दिखाई देती है। अगर लैब प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शंस हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जब अगर वाटर बन रहा है तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हम नहीं करेंगे तो वाटर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने आपको पहले कुछ बेसिक बताया था। अगर बेसिक आप लोगों का पूरा मजबूत हो जाएगा तो केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको करिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स जो अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं वो बताएंगे, और उसमें हर एक की डिफाइन बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आप लोग फिलहाल इतना देखिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है तो उसको हमें डिस्कस करिए। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग वर्क जरूर भेजिए, क्योंकि इससे ही आपकी वर्क से ही आपकी अटेंडेंस लगती है। तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।